नमस्कार, शुभ प्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग। संजीव शर्मा आपके साथ हूँ एक बार फिर से बुधवार की सुबह। आप सबका स्वागत है, वेलकम और वेलकम। ठंडी हवाएं यही तो मज़ा देती हैं सर्दियों में। बहुत सारे लोग इस समय रजाई कंबल में बैठे हुए हैं और बहुत सारे हाथ में गरम गरम चाय का गिलास, दूध का गिलास लेके बैठे हैं और बहुत सारे सो रहे हैं जो हमें नहीं सुन रहे हैं। सबका स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। मौसम सर्दियों का होता है तो हम लोग पूरा इंतज़ाम करते हैं अपने आप को गर्म रखने का, जैसे कि हीटर लगा लेते हैं या रजाई में बैठ जाते हैं या फिर कंबल ले लेते हैं या फिर आग जला लेते हैं, लकड़ी जला लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा जो कमरा जहाँ पर हम बैठे हैं वो पूरा गर्म रहे, एहसास ही ना हो कि बाहर कैसी सर्दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सर्दी के मौसम में जो जानवर हैं, पशु हैं, वो किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं? ये सोचने की बात है, क्योंकि बर्फ़ पड़ती है, बारिश होती है, ठंडा मौसम होता है, फॉग होती है यानी धुंध होती है, या रात को ड्यू भी गिरती है जिसे हम कहते हैं ओस गिरती है। तो उसमें भी पशु अपने आप को किस तरह से ढाल लेते हैं ऐसे मौसम में और ठीक रहते हैं और सालों साल जीते हैं। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि सर्दियाँ किस तरह से ये पशु बिताते हैं तो चलिए बात करते हैं। प्रोफेसर सरला कोहली जैव विज्ञान विशेषज्ञ हैं। प्रोफेसर कोहली, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं शुभ प्रभात में। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि पशु जाड़ा कैसे बिताते हैं, सर्दियाँ कैसे बिताते हैं, कैसे जीते हैं ये सर्दियों में। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ, आपने एक वर्ड यहाँ यूज़ किया पशु। पशु एक बड़ा वेग टर्म है जिसमें बड़े जानवर, छोटे जानवर, छोटे पक्षी वगैरह ये सभी आते हैं जी। और हर 4 टांगों वाले पशु को हम मैमल्स कहते हैं। इसमें बड़े जानवर भी हैं, छोटे भी हैं, पक्षी भी हैं, बड़े एनिमल्स भी हैं, छोटे भी हैं। इसमें मैं आपको सबसे पहले बड़े जानवर बहुत माने जाते हैं, 2 ही, एक बेयर है और एक हाथी है। हाथी अपने आप को विंटर में कैसे बचाता है, ये तो दोनों जंगल में रहने वाले हैं। हाथी की चमड़ी इतनी सख्त होती है कि उसका स्किन ही उसका एक बचाव है। यूजुअली आप देखेंगे कि जानवरों में भी और हमारे में भी, मनुष्य में भी बाल हैं, जानवरों में फर है। तो जो एलिफेंट है उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर उसकी चमड़ी ही इतनी सख्त है कि वो उसको एक्सट्रीम ठंड से बचा लेता है। यहाँ मैं आपको एक बताऊंगी, देखिए सबसे बड़ी लेयर जो ऊपर होती है स्किन की, उसे हम क्यूटेनियस लेयर कहते हैं। और उसके नीचे जो है उसे हम सब क्यूटेनियस कहते हैं। क्यूटेनियस तो फ्री लेयर है। एक्चुअली जितने ये फर हैं, फेदर्स हैं, बाल हैं, ये निकलते ही सब क्यूटेनियस लेयर से हैं। अच्छा। और इस सब क्यूटेनियस लेयर में डिपॉजिशन होती है फैट की। तो एलिफेंट की बात कर रहे हैं, उनके इस सबक्यूटेनियस लेयर में फैट ही डिपॉजिट होता है, बसी होती है जो कि उसको थिक बनाती थी। और इवन क्यूटेनियस लेयर उनकी बहुत सख्त होती है, जिसको कि ना हार्ड चमड़ी, हार्ड मांस का ये उनमें है, तो वो उसे बचा लेते हैं। अब मैं बात करती हूँ आपको बेयर की। सबसे बड़ा आपने देखा होगा, बेयर इज अ ह्यूज एनिमल जिसके बहुत बड़े बाल होते हैं, आदमी मनुष्य की तरह चलता है, 4 टांगे हैं, 2 पे चलता है या 4 पे चलता है, कभी 2 पे भी खड़ा हो जाता है, 4 से चलता है, घने जंगलों में चलता है। ये जानवर ऐसा है जो कि बहुत कुछ खाता है और इसे हम कहते हैं अंग्रेजी में फेरोशियस ईटर। और फेरोशियस ईटर में भी एक टाइप है खाने का जिसको ओमनीवोरस कहते हैं। ओमनी मीन्स जो सबको खाता है। जैसे हम वेजिटेरियन हैं उनको हर्बीवोरस कहते हैं, जो मीट खाते हैं उनको कार्निवोरस कहते हैं, और सबको जो खाते हैं मीट भी और वो भी तो ओमनीवोरस कहते हैं। कहते हैं ही इज ओमनी प्रेजेंट, है ना, हर जगह। तो ऐसा ही ओमनीवोरस वर्ड है जो सब कुछ खा लेता है। जैसे कि ये फ्रूट खा लेता है, नट्स
प्लांट्स हैं, क्रॉप्स हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, हनी है, एग्स हैं, इवन छोटे स्मॉल मैमल्स हैं, 4 टांग वाले छोटे छोटे होंगे, क्योंकि इन सब में प्रोटीन बहुत है। अच्छा। तो प्रोटीन तो उसकी ताकत है। बच्चा देखिए खाली दूध पीता है तो खाली प्रोटीन है, वो प्रोटीन खा के ही बड़ा हो जाता है। और एक तरफ से इसको प्रोटीन मिलता है और इन्हीं से इसको फैट भी मिलता है। अच्छा। तो ये फैट जो है ये अपने सबक्यूटेनियस लेयर में डिपॉजिट करता है। और दूसरी बात है कि फैट तो डिपॉजिट होगी, उसके बाद इसके बाल उगने शुरू हो जाते हैं। अब बालों के उगने या गिरने का भी 2 टाइम होता है। समर में यूजुअली आप देखेंगे बाल गिरते रहते हैं, झड़ते हैं, हर किसी के, इवन मनुष्य के बाल झड़ते हैं। और जो ही विंटर आता रहता है नए नए बाल आते रहते हैं। तो बेयर के भी बाल बहुत आते रहते हैं, और नए बाल आना मीन्स नई शक्ति, नई ताकत, नई गरमाइश, और भर जाता है उसका शरीर सारे। तो एक तो उसका अपना ही फर उसको एक्सट्रीम विंटर से बचाता है, अपना ही प्रोटीन डिपोजिशन और फैट डिपोजिशन उससे बचा लेता है। सर्दियों में ये कैसे बचता है, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये एक बहुत लंबी नींद के लिए चला जाता है, जिसको हम कहते हैं हाइबरनेशन। तो ये हाइबरनेशन इज कॉल्ड एज विंटर स्लीप। ठंड के सोने को ही हाइबरनेशन कहते हैं। अब कहाँ कितनी ठंड है, कितने मंथ्स की पड़ती है, वो डिपेंड करता है। 2 की हो 2 महीने सोएगा, 4 की हो 4 महीने सोएगा, 6 हो 6 महीने। सर्दी के हिसाब से सोते हैं। सर्दी के हिसाब से सोते हैं, जहाँ जितना सर्दी का माहौल ये भी तरीका है अपने आप को बचाने का। ये भी तरीका है, क्योंकि वो सो जाते हैं। जी हाँ। अच्छा, अब मैं इससे जरा थोड़े से कम जानवर की बात करती हैं। जंगली गोट, जी, बकरी। इस बकरी के शरीर पे बहुत थोड़ा फर होता है शुरू में, बट जो विंटर आता जाता त्यों इनका फर फिर ये बढ़ता जाता है, थोड़ा घना होता है, मगर इतना ज्यादा घना नहीं होता कि ये अपने आप को बचा सके। तो इनका सबसे बड़ा सेविंग फैक्टर जो है नेचुरल सेमी केव्स जो होती हैं, छोटी केव्स, उनमें ये चौकड़ी मार के ऐसे गोल मटोल होके बैठ जाते हैं। तो अगर इनके पास थोड़ा सा फर है तो ये विंटर में इनका वो बहुत काफ़ी तादाद में बढ़ जाता है, और जिससे ये अपने आप को बचाते हैं। लद्दाख की बात करती हूँ मैं, वहाँ का ख़ास गोट है जो कि इतना फर अपनी बॉडी के ऊपर करता है कि विंटर में तो उसने फर कर लिया और छोटी केव्स में रह गया, बट जो ही समर आता है उसको तो गर्मी लगती है। वो घने जंगलों में रह रहा है, घने जंगलों की झाड़ियों से गुजर रहा है, और झाड़ियों में से घुस के उसका जो फर होता है वो दाएं बाएं झाड़ियों में कांटों में फंस जाता है, और वो फर वहीं कांटों में फंस जाता है। खुद तो चला गया, उसके बाद लोग आते हैं और वो फर उठाते हैं। और इसको हम नाम देते हैं शाहतूश का। ठीक है, ये शाहतूश है जो हम घने जंगलों में झाड़ियों में से इकट्ठा करते हैं। मगर इस तरह का गोट क्यों, अब आप पूछेंगे कि शाहतूश बड़ा कॉस्टली है। कॉस्टली इसलिए कि इसकी तादाद, इसका नंबर गोट का बहुत कम होता है, और पाया ही जाता है खाली लद्दाख साइड पे, बहुत हाइट पे होता है, बहुत हाइट पे लेक करके उस साइड पे होता है। उसके बाद में बात करती हूँ, एक फैमिली आती है कैट फैमिली, जिसमें सारे लेपर्ड्स, व्हाइट टाइगर वगैरह आते हैं। इनको कैट फैमिली के, ये थोड़ा सा अलग है। ये ज्यादा एक्टिव बनते हैं इस सर्दी के पीरियड में, ये थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि इनका एनवायरनमेंट ही वैसा होता है। और इस माहौल में ये अपने आप को बहुत स्पीड से काम करते हैं, एक्सेलरेट हो जाती है, इनकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है, जिससे कि इनमें अपने आप ही शक्ति आ जाती है, और ये खूब इधर उधर भागते हैं। आपने देखा होगा मोस्टली ये बिल्लियां जो हैं ये जमीन गड्ढे खोदती रहती हैं और टनल्स खोदती हैं, क्योंकि इनके पावर, स्मेलिंग पावर काफी अच्छा होता है। इनको पता लगता है कि जमीन पे यहाँ पे टनल है, यहाँ पे बरो है, तो ये भी उसी डायरेक्शन में बरोज खोदती हैं और काफी अंदर तक जाती हैं, क्योंकि उनको पता है इस बरो में कोई जानवर है। मतलब अपने आप को सर्दियों में बहुत एक्टिव रखते हैं, जिससे उनको मतलब सर्दी इतनी महसूस नहीं होती। हाँ, सही बात, बट दैट इज ओनली कैट्स के बारे में। अब मैं आपको सबसे बड़ी मजेदार बताती हूँ जैकल्स की। आपने कभी भी एक्सट्रीम विंटर में एक जैकल के ऊँगने की आवाज सुनी है? जी नहीं आपको ग्रुप्स में आवाज आ जाएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि ये कभी भी अकेले नहीं आते हैं, ये हमेशा ग्रुप्स में मूव करते हैं। जी, वजह ये है कि जैकल के ऊपर भी फर काफी नहीं होता, ना ही इसमें फैट डिपोजिशन, ना ही इतना प्रोटीन है कि जिसको बेर की तरह खाता जाए और डिपॉजिट करता जाए और केव्स में बैठे। लेकिन फिर भी सर्दियों में बचता है। सर्दियों में ये फिर भी बचता है। वजह ये है कि ये एक्सट्रीम जंगल में तो रहता है, वहां से सर्दियों में ये नीचे की तरफ आना शुरू करता है, मगर अकेला नहीं आता, हमेशा ग्रुप्स में बहुत सारे होते हैं, 20-25-30 का ग्रुप होता है, और ये इतने
क्लोज एक दूसरे के होते हैं कि एक दूसरे की आपस की ही रगड़ से इनको गर्मी मिलती है। एक छोटे जानवरों की बात करें, पक्षियों की बात करें, थोड़ा उनके बारे में बताइए कि वो कैसे अपने आप को ढाल लेते हैं, उनका शरीर कैसे अपने आप को हम कहेंगे कि एक्लेमेटाइज कर लेता है, या बिल्कुल उस माहौल में, उस ठंडे मौसम में भी बिल्कुल ठीक रहता है, गर्म रहता है। अब मैं आपको बताती हूँ बहुत छोटे प्यारे से जानवर की जिनको कि मनुष्य भी बहुत प्यार करता है, अपने उनको एज अ डेकोरेशन भी घर में बना के रख। एक तुम कुत्ते भी पालते हैं, तो आपने सुना तो हम रैबिट्स भी पालते हैं। मेरा ध्यान उसी तरफ चला गया। रैबिट्स भी पालते हैं। खरगोश की बात कर रही हूँ मैं। एक छोटा रैबिट को हम हेयर कहते हैं। हेयर है, रैबिट्स हैं, मैंगूज है, एक और है पॉर्क्यूपाइन। ये यहाँ नहीं है, इंडिया में नहीं, ये बाहर है। इसके बाल होते हैं पर वो कांटे वाले बाल होते हैं। ये सारे अपने आप को बरोज में छुपाते हैं, गड्ढे खोदते जाते हैं। दे आर ऑलवेज बिजी। हमेशा आप देखेंगे रैबिट जहाँ भी जाएगा वो खोदने में बिजी होगा। डोगरी में कहते हैं रुडें चरोंदन। हाँ, आपने देखा होगा सब्जी वाले जो सब्जी बनाते हैं बाद में कहते हैं जी ये खा गया जी। सारे उन्होंने इधर उधर सत्यानाश तितर बितर करके सब खत्म कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट तो करना है, खास करके विंटर में वो बरोज बनाते रहते हैं। स्नेक्स भी लंबे लंबे बरोज में रहते हैं, और इंसेक्ट भी क्रैक और क्रेविसेस में रहते हैं, तो वहाँ पे अपने आप को बरोज बना के बचा लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी फैट डिपोजिशन होती है। दूसरी बात करेंगे फिशेस की, मछलियां हमेशा सर्दियों में तालाब के निचले से बिल्कुल नीचे चली जाती हैं, तले की तरफ चली जाती हैं, क्योंकि पानी सर्दियों में गर्म होता है। कुदरत ने इनको ऐसा दिया है, इनमें सेंस दी है कि ऐसे करो, नीचे जाओ, ऊपर आओ। वैसे हम लोग भी इनको प्रोटेक्ट करते हैं। बिल्कुल करते हैं। इनको हम कहते हैं डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, जिनको हम डोमेस्टिकेट करते हैं और बहुत अच्छी तरह करते हैं। हम कहते हैं ना, इस कुत्ते ने भी बड़े अच्छे कर्म किए हैं जो इस घर में है क्योंकि एक्सट्रीम समर में वो एसी में होया होता है, और एक्सट्रीम विंटर में उसके ऊपर क्या क्या नहीं वो करते हैं, सब कुछ होता है। इसी तरह हम तबेले की बात करें, घोड़े जहाँ रहते हैं, घोड़ों के ऊपर भी वहाँ ब्लैंकेट्स दिए होते हैं। बाकी भगवान ने जैसे हमें दिया हुआ ताकत सोचनी उनको भी दी हुई है कि भाई अपने आप को बचाओ, ऊपर से नीचे आओ, ठंडे इलाके से इधर आ जाओ। मैंने तो दिया तुम्हें फर भी, फेदर्स भी, वो भी सब कुछ, बाकी तुम थोड़ी अपनी बुद्धि इस्तेमाल करो। जी हाँ, यही है पशुओं की दुनिया। प्रोफेसर सरला गोली, आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी आज के प्रोग्राम में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इन दुआओं के साथ चलते हैं कि आपका नया साल खुशियों भरा हो और आपको गर्माहट दे सर्दियों के दिनों में, और गर्मियों के दिनों में ठंडक दे, और हर मौसम आप देखें बहुत खुशी खुशी। इसी दुआ के साथ चलते हैं। हैव ए वेरी वंडरफुल वेडनेसडे।